अब जो हमने स्टूडेंट्स आज करना है, ये आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा बस मैं तुम्हें, ये थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, चीज वही है। क्या है ये स्टूडेंट, देखो ये आपके सिलेबस, आपकी बुक के अंदर चैप्टर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 31 3.31। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले समझो क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे को क्या बोल रहा है, वो हमारे को बोल रहा है फॉलोइंग बेरिंग्स ऑफ द क्लोज ट्रेवर्स। मतलब कोई क्लोज ट्रेवर्स था, उसकी हमारे पास बेरिंग्स जो कि कंपास के द्वारा ली गई, वो ये गिवन है। फॉलोइंग बेरिंग्स ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स वर ऑब्जर्व्ड विद कंपास। मतलब ये जो बेरिंग्स गिवन है, ये क्लोज ट्रेवर्स की बेरिंग्स है और ये कंपास के थ्रू जौन सी ऑब्जर्व करी गई, ये क्वेश्चन है। अब लाइन देखो, लाइन कितनी साइड का ट्रेवर्स है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए। एक दो तीन चार पांच, पांच साइड है इसके अंदर, है ना, हाँ पांच जी सर। साइड है नहीं, तो ये 5 साइड वाला ट्रेवर्स है। तो ये थोड़ा बड़ा ट्रेवर्स है, 5 साइड वाला। इसके अंदर साइड्स भी 5 है। देखो क्लोज ट्रेवर्स है, ए से शुरू किया, ए पे खत्म हो गए, पहले लाइन ए बी आई, फिर उसके बाद बी सी आई, उसके बाद सी डी आई, उसके बाद डी ई आई, उसके बाद ई ए। जहां से शुरू किया था, ए पे शुरू किया था, ए पे खत्म हो गया। तो ये क्लोज ट्रेवर्स है, 5 साइड वाला ट्रेवर्स है। अब गिवन क्या है हमारे को, हर लाइन की 4 बेरिंग गिवन है। मतलब आगे वाली बेरिंग, जिस डायरेक्शन में सर्वे वर्क प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी बेरिंग गिवन है 4 बेरिंग। और उसी लाइन की बैक बेरिंग गिवन है, बीसी की 4 बेरिंग गिवन है, बैक बेरिंग गिवन है, सी डी की 4 बेरिंग, बैक बेरिंग। ऐसे सारी साइड्स की 4 बेरिंग भी गिवन है, बैक बेरिंग भी गिवन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो, करेक्ट द बेरिंग्स एंड लोकल अट्रैक्शन इफ एनी। वो कह रहा है कि आपने बेरिंग्स को करेक्ट करना है और लोकल अट्रैक्शन को सही करना है। मतलब लोकल अट्रैक्शन के एरर निकालने के बाद करेक्ट करके सारी बेरिंग्स लिखनी है इस क्वेश्चन में। लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। लोकल अट्रैक्शन का एरर निकालने के बाद, वो उसकी करेक्शन अप्लाई करने के बाद, करेक्ट करने के बाद सारी बेरिंग्स हमने लिखनी है दोबारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। मैं नहीं, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर तो यस मुझसे दोबारा सर। दोबारा पूछ लो, क्वेश्चन नहीं क्लियर तो। क्लियर है? आगे चले। यस सर। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पता करेंगे कौन सी लाइन के अंदर लोकल अट्रैक्शन का एरर नहीं है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कौन सी लाइन के अंदर लोकल अट्रैक्शन का एरर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर लाइन की बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस लेंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे ये ए बी लाइन है, तो हम इसकी बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग करें, क्या ये 180 बनती है? वन, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर लें तो साफ पता लग रहा है 15 का डिफरेंस तो मिनट्स में ही आ जाना है, ये 180 नहीं आएगा। मतलब ए बी लाइन, अब जिस लाइन की बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस 180 नहीं होता, तो उस लाइन में लोकल अट्रैक्शन का एरर होता है। समझ गए? तो ए बी लाइन के अंदर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में 180 का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इस ए बी लाइन में तो एरर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो ठीक है बीसी, सर। बीसी लाइन में डिफरेंस चेक करो, इसका 180 डिफरेंस बनता है? ये भी नहीं बनता। अगर आप 224 डिग्री 30 मिनट में से 47 डिग्री 30 मिनट माइनस करोगे तो 180 डिफरेंस इसमें भी नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। तो इसमें भी लोकल अट्रैक्शन का एरर है। सी डी लाइन चेक करो, 207 15 25 30, इसको भी माइनस कर लो तो 15 का फर्क आ जाना है, इसमें भी 180 नहीं आना। अगर आप कैलकुलेटर पे यहाँ हाथ से 207 डिग्री 15 मिनट में से 25 डिग्री 30 मिनट माइनस करोगे तो वो 180 नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि सी डी लाइन में भी एरर है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो डीई, डीई लाइन देखो, अब डीई लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, सबको दिख रही है। अगर मैं 247 45 में से 67 डिग्री 45 मिनट्स माइनस करूं तो एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। सोल्यूशन देखो, इसमें मैंने लिखा है इन केस ऑफ लाइन डीई, नीचे सोल्यूशन दिख रहा है सबको? सोल्यूशन दिख हाँ रहा जी। है? इन केस ऑफ लाइन डीई, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग, मतलब 247 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 67 डिग्री 45 मिनट्स, इसको माइनस किया जाए तो इसकी 180 डिग्री, एग्जैक्टली इसका डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि डीई लाइन में कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब डीई लाइन में हाँ कोई जी। लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ना स्टेशन डी में कोई लोकल अट्रैक्शन है, ना स्टेशन ई में कोई लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है,
हाँ जी। ठीक है, इसका नीचे देखो ये लिखा है मैंने, देयरफॉर स्टेशन डी एंड ई, मतलब स्टेशन डी और स्टेशन ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, इनमें कोई लोकल अट्रैक्शन का एरर नहीं है। क्लियर। अब इसी तरीके से लास्ट लाइन जो रह गई ई ए, इसको भी चेक कर लो। अगर इसकी बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस की जाए तो भी 180 के बराबर नहीं आती, देख के पता लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप माइनस करोगे 332 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 155 डिग्री 15 मिनट्स, तो वो 180 के बराबर आता ही नहीं है। अब अगर कोई 180 के बराबर नहीं आता तो ईए में भी लोकल अट्रैक्शन का एरर है। समझ गए, समझ गए। जब आपने ये चेक करना है स्टूडेंट, देखो तो आप, जरूरी नहीं है कि आपने बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग ही माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग भी माइनस कर सकते हो। बस वैल्यू 180 के बराबर आती है तो उस लाइन में कोई एरर नहीं है, अगर वैल्यू 180 के बराबर नहीं आती तो उस लाइन में एरर है। आपने सारी लाइनें चेक कर लेनी है। हमने सारी लाइनें चेक कर ली तो हमारे पास को सिर्फ एक डीई लाइन मिली, जो मैंने ये टेबल में डाली है, ये जो हाईलाइट करी है मैंने येलो कलर से, डीई लाइन में क्या है, 180 बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस आता है। तो डीई लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, जिसके कारण स्टेशन डी और स्टेशन ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एरर। समझ गए। ओके सर। यहां तक क्लियर है सबको। यहां तक अगर किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। अब आगे चलते हैं। अब हमें पता लग गया डीई लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। देखो अब इसका मतलब क्या है, मतलब स्टेशन डी और ई में कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मतलब अगर मैं ये छोटा डायग्राम दिख रहा है सबको राइट साइड पे, छोटा डायग्राम दिख रहा है सबको हाँ ये जी। राइट साइड। हाँ जी। अब देखो, अब डीई लाइन अगर सपोज कर लो ये रहती, तो डीई की फोर बेरिंग क्या है, कुछ इस तरीके से रहती। डी पे रख के कंपास हमने ई को साइड करते हुए फोर बेरिंग पड़ी है, यही हमने किया। तो डी स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ऐसे ही ई स्टेशन, अब ये डीई लाइन की बैक बेरिंग क्या होती है, ये जो यहाँ पे ये शो करेगी है राइट साइड पे, मतलब हमने ई के ऊपर कंपास रख के टुवर्ड्स ई बार वाला एंगल पड़ा है, वो होती है बैक बेरिंग ऑफ डीई, ये 247 डिग्री 45 मिनट। समझ गए। ठीक है, ओके सर। तो इसका मतलब ये है कि डी के ऊपर कोई एरर नहीं है, जो भी रीडिंग डी स्टेशन से ली जाएगी उसके ऊपर कोई एरर नहीं है, और जो रीडिंग ई स्टेशन से ली जाएगी उसके ऊपर कोई एरर नहीं है। अब क्वेश्चन में देख लो कौन सी रीडिंग डी स्टेशन से ली गई है। अब देखो ये तो बिल्कुल ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ डीई ये डी स्टेशन से ली गई है 67 डिग्री 45 मिनट, तो ये बिल्कुल सही है, ये मैंने टेबल में कर लिया। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जो ई स्टेशन से ली गई है ये बैक बेरिंग ऑफ डीई, ये भी बिल्कुल सही है, तो मैंने ये भी कर लिया। बैक बेरिंग ऑफ डीई कितनी है, 247 डिग्री 45 मिनट, बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद ये जो ई ए की फोर बेरिंग है, स्टूडेंट देखो ई ए की फोर बेरिंग ई स्टेशन पे रख के टुवर्ड्स ए ली जाएगी, है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो ई स्टेशन पे तो कोई एरर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाली भी हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। फोर बेरिंग ऑफ ई ए भी बिल्कुल ठीक है, 155 डिग्री 15 मिनट भी बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने ब्लू एरो लगाए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। समझ गए। हाँ जी सर। और एक और स्टूडेंट, वो मैं लास्ट में हमारा ऑटोमेटिकली चेक लग जाएगा, ये जो रीडिंग है 25 डिग्री 30 मिनट, ये लास्ट में पता लगेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये डी स्टेशन से ली गई है। हाँ जी। हाँ जी। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। हम जहां पे हमारी जौन सा एरर जीरो है वहां से शुरू कर लिया हमने, कि करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ डीई कितनी है 67 डिग्री 45 मिनट्स, करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ डीई कितनी है 247 डिग्री 45 मिनट, करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ईए कितनी है 155 डिग्री 15 मिनट, ये लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। करेक्ट फोर बेरिंग, करेक्ट मतलब जो सही होनी चाहिए, करेक्ट सॉरी फोर बेरिंग, अभी हमारे पास यही, हम वही कंटिन्यूटी में ले रहे हैं। करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ये कितनी है 155 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है ये, क्लियर। अब अब करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ये कितनी होनी चाहिए। अब ये जो बेरिंग ली गई है ये तो ऑब्जर्व्ड बेरिंग है जिसमें एरर है, सही वाली कौन सी होनी चाहिए, जो हमारी करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ये है 155 डिग्री 15 मिनट, इसमें अगर मैं 180 जोड़ दूं तो जो वैल्यू आएगी वही करेक्ट बैक बेरिंग होनी चाहिए। 335 डिग्री 15 मिनट आ गया, 155